हर हर महादेव मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मुझे परेशान करने वाला और आप सबको परेशान करने वाला बहुत हद तक भागा, कोशिश किया कि कानून के पकड़ से बाहर रह जाऊं, लेकिन कानून पे, देश की संविधान पे, न्यायपालिका पे मुझे भरोसा था और वो भरोसा और विश्वास और बढ़ा। जी हाँ, मैं बात उसी छोटुआ का कर रहा हूं जो मेरे ऊपर साजिश के तहत FIR अपने भाई से करवाने का काम किया था। आज खुशी का दिन है और मैं आप सबको ये न्यूज़ में दे दूं कि भागते भागते वो थक गया। कभी देवरिया भागा, कभी अम्बा भागा, कभी कुटुंबा भागा, लेकिन उस बेचारे को ये मालूम नहीं था कि हमारे देश का कानून इतना भी कमज़ोर नहीं है। लाख कोशिश किया, बहुत पावर लगाया एंटीसेपेट्रिक बेल के लिए। औरंगाबाद CGM कोर्ट गया, वहाँ भी रिजेक्ट किया। डिस्ट्रिक्ट गया, वहाँ भी रिजेक्ट किया। कुर्की जब्ती की नोटिस निकली उसकी। बोलते हो ना मर्द की बात, तो मर्द कौन होता है ये पब्लिक पूरी तरीके से जानते हैं और देख भी लिए हैं। खुद औरंगाबाद का निवासी हो करके भी उसे औरंगाबाद के प्रशासन पे भरोसा नहीं था, भागता फिर रहा था। कभी वहां से, एक तो इतनी को उसका देखिएगा कि कबूतर के जैसा न रेटिए, कभी वहां भाग रहा था, कभी वहां भाग रहा था, कभी वहां भाग रहा था। फाइनली क्या हुआ? कब तक कानून को चकमा दोगे? कब तक प्रशासन को चकमा दोगे? ये बात भइल कि जतियो गईल पकड़ाइयो गेला ये बबुआ रे। हमको चैलेंज किया जा रहा था, मेरे ऊपर केस किया था, तो संतोष रेणु भागा तो नहीं था। देश के कानून पे, देश के पुलिस प्रशासन पे, देश की न्यायपालिका पे मुझे भरोसा था, देश के संविधान पे मुझे भरोसा था, और मैं तो खुद गया था, क्योंकि मैं देश के कानून का मैं सम्मान करता हूँ, संविधान का सम्मान करता हूँ, न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ। मैं खुद गया और हमको जब बुलावा है, मैं गया था वहां पे और मैंने कहा कि ठीक है सर, जब ऐसी बातें हैं तो मैं आपके सामने हूँ। वहां से, जबकि हमें नालंदा जिला से मुझे पुलिस प्रशासन का फ़ोन आया था और नालंदा जिला के बिहार शरीफ में
लहेरी थाना है, वहाँ पे मैं अपने आप को पुलिस के सपुर्द किया था। मर्द का होला बबुआ, तहरा ओरी के भी पूरा लोग जानत हुई, अब बूझ गई हुई इतना में। इसने क्या किया कि भागना शुरू किया। भाई संतोष रेणु जेल चला गया, अब एंटीसिपेट्रिक बेल ले लो और भागो। तो तू जज साहब को खरीद लोगे? हमारे देश का कानून बिकता है? हमारे देश की न्यायपालिका को कोई खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। बाहर में तुम जितनी जातिवाद कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कानून सबके लिए बराबर है बाबू। आज गया ना, आज चुपके से कुर्की जब्ती का लगातार इसको तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। और बोलता है कि हम फलाना है, ये है, वो है। अरे डेम का, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था तुमको। जो तुम्हारे घर पे कुर्की जब्ती का नोटिस चिपकाया जाता है, तुम कानून से फरारी तुम अपने आप को बना देते हो। जिसको कानून के ऊपर भरोसा नहीं है, संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है, और वो बात करता है मर्द की है। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून कितना मजबूत और सशक्त है, ये तुमको आज पता चल गया होगा। जब गए ना, आजा तनी बबुआ पिंजौड़वा के भीतर, हुआ ना, मजा आया ना। जेल गए, अब जरा जेल के रोटी तुम भी खाओ, है ना। और वहाँ जेल जो होता है, सुधार गृह है वो। वहाँ सोचना कि तुम जिस राजपूत 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 की तुम बात करते थे, क्या तुमने राजपूत वंश, राजपूत जाति की मान मर्यादा को बढ़ाया, या उनकी मान मर्यादा में और तुमने दाग लगाया? तुम सोचना ही इस चीज को, बड़ा फुर्सत मिलेगा तुमको वहां सोचने का। बहुत दम्भ भरते थे ना। कभी संतोष रेणु भी भगोड़ा हुआ है, हैं? कितनी पावर थी तेरे अंदर, भाग लिए क्या? भाग लिए? बहुत टेढ़ी छोटी नेता विधायक है, फैलना धलना, है ना, पूरा ताकत लगा लिया। हमारे देश के कानून को तुम खरीद लिए क्या? हमारे देश के संविधान को तुमने मरोड़ दिया। क्या किया? होना पड़ा ना, आना पड़ा ना जेल के अंदर। यही गति उस मौगहिया जानवर का भी होगा। जातिवाद पैदा किए हो ना। संतोष रेणु क्यों टाइट हुआ? क्यों टाइट हुआ? क्योंकि तुम लोग इस कदर जातिवाद पैदा कर दिए थे, इस कदर जातिवाद पैदा कर दिए थे
कि राजपूत के अलावे बाकी जो लोग थे वो गौण पड़ते जा रहे थे। तुम ऐसा माहौल क्रिएट कर दिए थे कि जैसे ऐसा लग रहा था कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ राजपूत ही रहेंगे और बाकी लोग का इस इंडस्ट्री से छुट्टी हो जाना चाहिए। इसमें भी तुमने ये कभी नहीं सोचा कि इंडस्ट्री, समाज, देश, राज्य किसी एक जाति या किसी एक धर्म से नहीं चलता। तुमने ये बात बोला था ना, मैंने एक्शन कब लिया? जब तुमने ये बात बोला था कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय के छत्र छाया में पूरा जात पलता है, वहीं से मैंने एक्शन लिया था ना। दादा श्री कृष्ण का वंशज हूं, 99 गलती माफ करता हूं बाबू, 99 गलती माफ करता हूं। 100वीं बार जब गलती करोगे तो कड़ा एक्शन तो लेंगे। तो यदुवंशी अभिषेक भाई यादव लिखते हैं, भैया आज मेरा बर्थडे है, थोड़ा कुछ बोल दीजिए। चलिए, लव यू आपको और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दादा श्री कृष्ण की तरफ से बहुत आपको आशीर्वाद मिलता रहे। तो हमारा काम है, जिस वंश से, जिस खानदान से आते हैं, हमें यही सिखाया गया है कि हमारे लिए सभी बराबर हैं। चाहे जो जिस जाति से आए, जो जिस धर्म से आए, मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं सबका सम्मान करता हूं और तब तक सम्मान करता रहूंगा जब तक कि आप मुझे सम्मान करें या सम्मान ना करें, वहां तक मैं सम्मान करता रहूंगा। लेकिन जिस दिन आप अगर मेरे वंश को, मेरे खानदान को आंख दिखाने की कोशिश कीजिएगा, तिरस्कार करने की हिम्मत कीजिएगा, मैं वहां पे दादा श्री कृष्ण के उपदेशों और सिद्धांतों पर चलते हुए मैं आपका विरोध तो करूंगा। और वही मैंने किया था। मैंने कभी किसी राजपूत को मैंने नहीं बोलने गया था, कभी किसी को नहीं बोला है, मेरा इतिहास नहीं है। लेकिन मैं इस बार मैं देख रहा था, चाहे वो मौगैया जानवर हो, चाहे वो छोटू चिंगरिया हो, चाहे वो निरंजन विद्यार्थी हो, चाहे वो राजन सिंह मुकुट हो, चाहे वो पवन सिंह के टीम में रहने वाला लड़का सूर्या भाई हो। कहते हैं कि पवन सिंह साजिश नहीं किया था मेरे खिलाफ। टोटल एविडेंस है मेरे पास, टोटल एविडेंस है। संतोष रेणु विदाउट एविडेंस बात ही नहीं करता है। ये सब का सब लोग एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा था जिस माहौल में यादवों को, बैकवर्डों को, SC ST वालों को, मुस्लिम भाइयों को कुचलने की साजिश की जा रही थी। फिर तो हम दादा श्री कृष्ण के पद चिन्ह पे चलते हैं, उनके दिखाए गए रास्ते पे चलते हैं। दादा श्री कृष्ण हमें से
बढ़िया बढ़िया काम किए समाज के लिए, हमेशा जो निर्बल रहा उसको ताकत देने का काम किए, जब किसी महिला का चीरहरण किया गया उसकी भरी सभा में इज्जत बचाने का काम किए, जब कोई निर्धन ब्राह्मण उनके दरवाजे पे चला गया अपना सर्वस्व धन संपत्ति उस ब्राह्मण को दान में देने का काम किए। हमेशा समाज कल्याण का कार्य करते आए और उसी वंश से, उसी खानदान से मैं आता हूं। तो अगर तुम एक विशेष अगर जातिवाद वाले सोच से अगर तुम इंडस्ट्री को टॉर्चर करने की कोशिश करोगे तो फिर तो हम तो आगे आएंगे ना, क्योंकि हमारे लिए तो सभी अपने हैं, हमारे लिए सभी अपने हैं। वही जब मैं किया तो मेरे ऊपर तुमने केस किया। मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि जब कुछ बातें होती है अगर दो के बीच में तो तीसरा को समझौता के लिए आना चाहिए, लेकिन तुम्हारे तरफ से करनी सेना, भरनी सेना, धरनी सेना, कौन कौन सेना था, सब हमको कॉल करने लगा और कॉल करके टॉर्चर करने लगा, मुझे परेशान करने लगा। उस वक्त क्या इसी को राजपूत बोलते हैं? अगर तुम राजपूत हो इस सिद्धांत के अनुसार तो फिर हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह कौन थे, जिनका मैं सम्मान करता हूं? सम्मान करने लायक कार्य करो, सम्मान करेंगे। कार्य करोगे दैत्य वाला और सोचोगे कि इंसान समझ जाएं, ये संतोष रेणुसा तो नहीं हो सकता है। और अभी तुम गए हो ना सलाखों के पीछे, मौगहिया जानवर भी जाने वाला है। बड़ा बिलबिला रहा था ना, हम देख रहे थे आज एक वीडियो में बोल रहा है कि सब लोग हमको सपोर्ट कीजिए, हमारे ऊपर 12 वो केस हो गया है ना। तुम किसको तुम छोड़े हो? खाली राजपूत से चलेगा इंडस्ट्री हैं? खाली एक जात से देश चलेगा और समाज को चलाओगे? बहन बेटियों की इज्जत की बात करते हो तुम, तो फिर ये खुशबू उत्तम क्या थी? खुशबू उत्तम भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। जिस बेटी जिस बहन को भरी सभा में तुमने बेइज्जत करने का काम किया, वीडियो बना करके जिस बेटी की जिस बहन को तुमने अपमानित करने का काम किया, ये सौम्या पोखरल कौन थी? वो भी तो एक किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, जिसको तुमने, जो बेचारी नेपाल से आई थी। हमारे यहाँ कहा जाता है अतिथि देवो भव। अगर अतिथि अगर छोटी मोटी गलती भी कर दे तो अपने घर में उसे हम बेइज्जत नहीं करते, यह हमारे खून में है, यह हमारे संस्कार में है। लेकिन तुमने क्या किया? एक नेपाल की लड़की अगर आ करके बोली कि हाँ मैं फलाने का मैं फैन हूं, तो ये अच्छी बात न थी जी। कम से कम किसी की तो बोली। हमारी भोजपुरी की वो फैन थी ना। लेकिन तुमने क्या किया है? वो बोल दी कि हाँ फलाने को हम नहीं जानते हैं। इसके लिए तुमने क्या किया? उस सौम्या पोखरल की किस कदर बेइज्जती की, जो इतिहास जब देखेगा तब कहेगा कि हाँ क्या यही राजपूत होते हैं? हैं? उसके बाद तब जा करके गुस्से में फिर मैंने भी एक बाइट दिया
जब एक रिपोर्टर ने हमसे पूछा कि आप पवन सिंह तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो मैंने भी बाइट दिया, क्योंकि जब एक महिला को इस कदर अपमानित कर रहे हो, एक महिला की इज्जत को तार तार कर रहे हो, तो फिर तो तुम्हें सम्मान देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पवन सिंह पे संतोष रेणु पहले नहीं बोलते थे, अब क्यों बोलने लगे हैं। जिस समय सौम्या पोखरेल जब बोली थी कि हम नहीं जानते पवन सिंह को, उतना कंट्रोवर्सी हो गया था। पवन सिंह को सामने से नहीं आना चाहिए था, एक महिला के सम्मान में नहीं आना चाहिए था उसको, कि हाँ भाई अगर नहीं जानती है तो कोई बात नहीं, हमारी बहन है, हमारी घर की एक सदस्य है, हमारे समाज की सदस्य है ये है। सौम्या पोखरेल का इज्जत जब लूटा जा रहा था तो क्या पवन सिंह को सामने आकर के नहीं बोलना चाहिए था कि हाँ सौम्या पोखरेल को भी सम्मान दो, नहीं जानती तो नहीं जानती, कोई बात नहीं है, जान जाएगी। इसका मतलब तुम अपमानित करके तुम साबित करोगे कि हाँ तुम कौन हो, और बोलते हो कि बहन बेटियों की इज्जत करता है राजपूत। इसी को राजपूत बोलते हैं। अगर इसको राजपूत बोलते तो मैं फिर से पूछता हूं कि बाबू वीर कुंवर सिंह कौन थे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई लड़ी थी, आजादी की पहली लड़ाई लड़ी थी, और बिहार को गौरवान्वित किया था, देश को गौरवान्वित किया था। तो तुम लोग जो नौटंकी, तुम लोग जो प्रोपगेंडा तुम लोग जो चले थे, तो उस प्रोपगेंडा को कानून भी अब समझ चुकी है, कानून भी समझ रही है, देश के प्रशासन भी समझ रहे हैं। और तुम्हारा ये जो खेल है ना, तुम्हारा जो व्यवसाय है, ये अब बंद होगा कि हाँ जातिवाद करके और व्यू बटोरना, ये करना वो करना, ये अब तुम्हारा बंद होगा। क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती हैं अंदर क्या है बाहर क्या, सबको ये पहचानती है, पब्लिक है, ये सब जानती हैं। तो बस यही चीज कि एक छोटी सी बात मैं पुनः मौगहिया जानवर से भी कह रहा हूं, बाबू तुमने हद को क्रॉस कर दिया था। किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बीवी को रेप करने की बात कह करके तुमने हद को भी क्रॉस कर दिया था। और तुमको तो पता ही है कि हमारे देश में रेपिस्ट का क्या हाल होता है, हमारे देश के कानून में रेप करने वालों की क्या सजा मुकर्रर की गई है। उसके बावजूद तुमने ये बात कहा, सजा तो तुमको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारी सरकार है, अभी बीजेपी की सरकार है, और हम तो भाई स्पष्ट हम बोलते हैं कि हम लालूवादी हैं। हम तो स्पष्ट बोलते हैं, ये भी नहीं कि हाँ आज इसकी सरकार है तो हम उसके पक्ष में हो गए, आज इसकी सरकार है तो इसके पक्ष में हो गए। हम तो स्पष्ट बोलते हैं कि हम लालूवादी हैं। तो तुम्हारी सरकार है, हो सकता है सरकार के तहत प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है फैसले को, लेकिन मुझे अभी भी और हमेशा हिंदुस्तान की न्यायपालिका, हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के कानून पे पूर्ण भरोसा है कि वो अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे और किसी के दबाव में आकर के कोई काज नहीं करेंगे। हमारे तरफ से शुभकामना यही रहेगा कि जेल के अंदर भी जाओ तो बढ़िया से रहना, वहां भी जाति पाति मत करना,
क्योंकि वहां भी जब जाति पाति करोगे तब थोड़ी सी और प्रॉब्लम है। इस सारे में मैं बहुत सारा बात बोल दिया, इस बात को समझना। कुछ समाज के लिए करो बाबू, कुछ अगर राजपूत राजपूत कहते हो अच्छी बात है, राजपूतों की भी एक अपनी सम्मान है, एक अपनी विरासत है, लेकिन राजपूत राजपूत सिर्फ कहने से नहीं होगा, कुछ करो राजपूतों के लिए, राजपूत समाज के लिए कुछ आगे बढ़ करके कुछ त्याग करो, तब जानेंगे। सिर्फ ऐसे कहने से नहीं होता है, ठीक है। तो एक तो गया छोटू चिंगारी, आज तमाम पावर लगाया, कानून को गुमराह करने की कोशिश किया, लेकिन हमारे देश के सशक्त कानून ने मजबूर कर दिया उसे, बबुआ जाके तू सरेंडर कर। और गया था सरेंडर करने, सोचा कि वहां से हमको बेल मिल जाएगा, लेकिन रुपवा बबूल आम कहां से मिली, गया है सलाखों के पीछे। अब मौगहिया जवान का भी नंबर आ चुका है, और ऐसे ऐसे लोग जो समाज को बांटने का कार्य करते हैं, सब लोग का नंबर आएगा, सब लोग का नंबर आएगा, सब लोग का एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूं, सब लोग का एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूं। और यहां तक कि पवन सिंह अपनी टीम के द्वारा मेरे खिलाफ क्या क्या साजिश किया था, मुझे जेल भिजवाने में, मेरे चैनल को स्ट्राइक मरवाने में, वो सारा एविडेंस मैं कलेक्ट कर रहा हूं। बिना सबूत के संतोष रेणु नहीं बोलता है। आप सब ऐसे ही मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज आप सबका नाम मैं नहीं पढ़ पाया हूं, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद के बदौलत ही तो आपका भाई, आपका बेटा संतोष रेणु यादव गरजता रहता है। जय हो दादा श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको।